या निंदा सुनना। अगर हम निंदा कर रहे हैं या निंदा किसी की सुन भी रहे हैं, जिससे हमारा कोई मकसद नहीं है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके कर्मों को भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि एक बार की कथा है, जिससे मैं आपको बताता हूँ कि एक राजा थे और उन्होंने ब्राह्मण भोज रखा। ब्राह्मण भोज रखा तो उस ज़माने में खुले, जैसे अभी अपने यहाँ रसोई में प्रसाद बन रहा है, ऐसे उस ज़माने में खुले में प्रसाद बन रहा था। और आसमान के अंदर एक जो है चील एक सर्प को पकड़ के उड़ रहा था, और सर्प अपनी जान बचाने के लिए मुंह से चिल्ला रहा था, और उसके मुंह से जो विष है वो विष नीचे गिरा, तो जो कढ़ाई में भोजन था उस भोजन के अंदर वो विष गिर गया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण बैठे भोजन करने के लिए। राजा ने भोजन परोसा और भोजन करने के बाद में उन ब्राह्मणों की हत्या हो गई, ब्राह्मण मर गए। उस समय में ब्रह्म हत्या बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो धर्मराज के पास में इसकी पहुंची बात कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में बताया जाए। तो उन्होंने बताया कि भाई सबको हाजिर करो, सत की जीवात्मा चील की, सबको बताया भाई क्यों किया, ऐसा क्या कारण था। तो सत ने बोला मेरी जान बचाने के लिए मैं तो फड़फड़ा रहा था, तो ये तो मेरा कर्म था अपनी जीव रक्षा करना। चील से पूछा, बोले मेरा एक जीव है, मेरा एक खाने का काम है, इसको मैं खाने के लिए कर रहा था, तो मेरा तो कोई मकसद नहीं था कि मैं इसमें जहर घुमाऊं। तो हलवाई से बोला भाई तूने करा, बोले मैं तो अपना खाना बना रहा था, मेरा कर्म अपना काम करने का, खाना बनाने का, वो अपना कर्म कर रहा था। तो बोले ठीक है, ऐसा करो, इस फाइल को उठा करके साइड में रख दिया, बताते हैं कि इसका पूर्ण रूप से दोषी कौन है। थोड़े दिन निकल गए, फिर वहां से एक ब्राह्मणों की टोली निकल रही थी राजमहल के पास से। तो एक स्त्री कुएं पे पानी भर रही थी, उस स्त्री से पूछा कि वो राजा का महल किधर है, वो राजा का महल किधर है जिधर हमें भोजन करने जाना है। अब वो स्त्री बोलती, अरे तुम उस राजा के पास जा रहे हो, वो राजा तो बड़ा कपटी है, उसने तो पिछले माह भी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया और उसमें जहर डाल के उनकी हत्या कर दी। अब वो स्त्री का उससे कोई सरोकार नहीं था, उसको बस एक जिव्या का और एक आनंद, एक स्वरूप आनंद की, हाँ कुछ बात बनाई जाए, कुछ चटपटी लगा करके और बोल दी जाए। अब उसने वो राजा के लिए बोल दिया। राजा के लिए जैसे ही बोला तो धर्मराज और जो चित्रगुप्त थे उन्होंने बुलाया कि वो फाइल लेके आओ, और जो पाप इसका था कि अपन ये सोच रहे थे कि किसके कौन इसका भागी है, इस स्त्री के माथे पे रखो। क्योंकि किसी की निंदा करी, जाने में या अनजाने में, हमारे कर्म हमने अपने ऊपर लाद लिए। कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा कार्य करता हूँ, मैं सत्संग में भी जाता हूँ, ध्यान भजन भी करता हूँ, शाकाहारी भी हूँ, सदाचारी भी हूँ, फिर सबसे ज्यादा कष्ट मुझे क्यों हो रहे हैं। क्योंकि कुछ कर्म हमारे जाने और अनजाने में, जैसे महाराज जी फरमाते हैं सत्संग में, इस तरह के हो जाते हैं कि हमें जीवन में मालूम नहीं पड़ता कि हमने क्या गलती कर दी, क्या हमारा दोष हो गया। और उन्हीं की, जो हमारे महाराज जी हैं, गुरु महाराज हैं, उन्हीं की दया मेहर से जब उनकी दृष्टि हमारे पावन आत्मा में पड़ती है तो वो उसके कर्मों की धुलाई करते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि एक माँ अपने बच्चे को निला धुला करके तैयार करती है, काजल टीका लगाती है, और फिर उसको बोलती, देख अब तू मट्टी में मत जाना, अब तू गंदगी मत करना, ठीक है, मैंने तेरे को एकदम राजा बाबू बना दिया, सुंदर सुंदर, अब तू पढ़ाई करना, खेलना, बिस्किट खाना, गंदगी में जाना। लेकिन जैसे ही माँ की नजर घूमी और वो बच्चा धीरे 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 जहाँ मट्टी है वहाँ मट्टी में जाता है, या चूना खाता है, या गंदगी के अंदर लिपट जाता है, और फिर अपने आप को गंदा कर लेता है। फिर माँ को बड़ा तरस आता है बच्चे पे, बच्चे का हाथ वो छोड़ती नहीं है, माँ के ऊपर माँ को बड़ा तरस आता है, और फिर उसको माँ लगाती है एक चपेट कि देख मैंने तुझे मना किया था गंदगी में मत जाना। फिर उसको नहलाएगी धुलाएगी, फिर वो वापस उसको तैयार कर देगी। इसी तरह से ये कार्य हमारे संत महापुरुष सदगुरु महाराज जी करते हैं कि हम लोग यहाँ देश विदेशों में अपने कार्य करते हैं, हमारी जीवात्मा को बड़ा निर्मल करके, साफ सफाई करके वो फिर बेचते हैं। जब हम भंडारे पे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, या महाराज जी स्वयं यहाँ पधारते हैं, तो देखते हैं कि हमने कितनी मैली चादर अपनी कर रखी है। फिर वो दयावान है, दयालु है, वो आपकी मैलों को धो देते हैं, कर्मों का लेन देन अदा करा देते हैं, सेवा करवा के, कुछ कार्य बता के, कुछ सेवा करके, और आपके कर्मों का लेन देन अदा कर दिया जाता है, यानी फिर आपको साफ सुथरा कर दिया जाता है। लेकिन उस साफ सुथरे के बाद में अगर हम ध्यान भजन सुमरन महाराज जी के बताए हुए विधि के अनुसार करें और उस चीज को हम पकड़े रखें, तो ये बात 100% गारंटी है
कि वो हमारी संभाल करते रहेंगे। अब दूसरा, जैसे मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ, बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना जब की जाती है उसमें कभी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी लंबी चौड़ी एक लिस्ट जो है वो मांग की लेकर के उस विधाता के पास पहुंच जाते हैं। मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, मेरी शादी बच्ची की हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है इस लोक की कि वो अगर देखी जाए तो वो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, और वो पूरी हो भी गई तो फिर एक नई लिस्ट आ जाती है। अपग्रेड, जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल के अंदर एक अपग्रेड मॉडल आ गया कि अब i13 आ गया आईफोन में, फिर 14, फिर 15, हर साल एक नया मॉडल आ जा रहा है। ऐसे ही हमारी भी जो डिजायरनेस है, जो मांग है, वो बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं हुई। आप देखो, पहले जीवन जो था 5,000 रुपए के अंदर भी आदमी अपना जीवन पालन करता था। आज 50,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो अशांत है। जीवन के अंदर इतनी अशांति है कि पैसा कमा के एसी गाड़ी में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के भी मन शांत नहीं है। इसलिए किसी का भी आप चेहरा देखो, सबका उदास है, उतरा हुआ है। क्यों है? क्योंकि वो टेंशन में है। एक टेंशन ऐसी चीज है जो एक मोबाइल और एक टेंशन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि हाँ मेरे को कोई टेंशन नहीं। टेंशन पहली है, जैसे मोबाइल हम साथ रखते हैं ऐसे टेंशन भी हमारे साथ साथ है। लेकिन टेंशन क्यों नहीं साथ रहे? सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। हमारे जीवन में जो एक स्ट्रेस है, ये शब्द एक ऐसा हो गया है कि हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का अंग संग हो गया है स्ट्रेस। जो आदमी को बोले मैं बड़ा तनाव में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं सुबह उठता हूँ तो टेंशन रहती है, रात को घर आता हूँ तो क्या खाना खा रहा हूँ मुझे स्वाद भी मालूम नहीं पड़ता, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, पत्नी बोलती है वो बोल रही तो उसका सुनाई नहीं आता। ये सब चीजें क्यों हो रही है? कभी हम इस विचार करें अगर जीवन में, तो ये इसलिए हो रही है प्रिय बंधुओं कि हमने अपनी डिजायरनेस, अपनी आवश्यकताएं जरूरत से ज्यादा बढ़ा ली। कि अगर मैंने देखा कि इस सज्जन के पास में ये साइज का मोबाइल है, तो मैंने अपने मन में टारगेट बना लिया कि यार 6 महीने के अंदर मेरे को भी ऐसा मोबाइल है। अब अगर मेरे पास में एक साधारण मोबाइल है जिससे मैं फोन सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन उस पर मैं उस संतुष्टि को नहीं ले रहा हूँ, और जब संतुष्टि नहीं ले रहा हूँ तो मैंने एक से एक आगे अपने टारगेट जीवन में बना लिए। अब उस बनाने के टारगेट को फिर मैं पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी ले ली, मेरे पास मारुति थी, तो मैंने देखा कि भाई साहब के पास तो टोयोटा है और वो एसी भी है, तो चलो क्यों ना ली जाए, एसी गाड़ी ली जाए। पहले तो स्कूटर था, वो तो हम भूल गए कि हम स्कूटर से भी चले जाया करते थे, बस से भी चले जाया करते थे, काम तब भी होते थे। लेकिन जीवन में हमने हमारी जो एक अपेक्षाएं हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि उससे हम इतने बड़े परेशान हो गए हैं कि उसका कभी अंत नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं लालसा। लालसा कभी खत्म नहीं होती। महाराज जी भी सत्संग में यही फरमाते हैं कि आप लालसा करते 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 जब सत्संग में आप जाते हो तो आपको समझ में आता है कि ये मानव जीवन हमको क्यों मिला, ये मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, और हमारे को ध्यान भजन सुमरन करके ही इस जीवन से पार उतर सकते हैं, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। लेकिन ये चीज तो क्या है कि सत्संग में हमने सुनी, 10, 15, 20 मिनट बड़ी अच्छी लगती है, सत्संग हुआ, प्रसाद हुआ, और जैसे ही अपने अपने ऑफिस या घर गए और वापस वही चीज चालू। और जैसे ही वो चीज चालू तो फिर टेंशन तो आपके लिए खड़ी। टेंशन तो आपको जीवन में कभी शांत बैठने ही नहीं देगी। तो जीवन में सबसे बड़ी क्या होता है, हम महाराज जी का सत्संग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, जाते हैं जब भंडारे पे उज्जैन आश्रम तब सुनते हैं, यहाँ महाराज जी आते हैं तब भी सुनते हैं। मुख्य बात यह है कि सत्संग को हमने उतारा कितना जीवन, सुनना और उतारना। प्रिय बंधु, इसमें बहुत अंतर है कि अगर कोई दवाई दे दी, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख करके दे दी, उसको आप लाके अपनी ड्रॉ में रख लो, बोलो मैं ठीक होऊंगा, तो नहीं होगा। उसको आपको टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी। और दवाई में भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, दवाई कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए फ्रांस में, उनके पास में एक जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, वो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते थे बिना किसी दवाई के। उसमें क्या होता था कि जब वो बीमार उसके पास दवाई के लिए जाता था तो उसके वो कान में एक बात बोलते थे, वो एक बात बोलते थे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बात है। अब उस बात का धीरे से खुलासा हुआ कि क्या बोलते हैं जिससे बड़ी 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 बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये बोलते थे कि तुम जब बीमार हो, जब तुम अपने घर जाओ तो रोज सुबह उठ के बोलो
कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। जैसे तुम ये बोलने लगोगे तो तुम्हारे पास उसी तरह की ऑरा तुम्हारे जीवन में आने लगेगी और तुम स्वस्थ होने लगोगे। जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर वो दवा आपको 500 रुपए में दे दे तो आप बोलोगे यार ठीक है ना, एक डॉक्टर था, गया 500 रुपए, और वही दवा आपको बोले कि 5,000 रुपया लगेगा इस दवा का, और ये होगा वो होगा एक्सरे होगा, तो आपको लगेगा कि ये डॉक्टर थोड़ा बड़ा है, ये डॉक्टर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आपके पॉकेट से 5,000 रुपया निकला, 500 नहीं निकला, तो आपको उसका एहसास हुआ। दवा ले रहे हो तो दवा लेते वक्त ये होता है कि मैं अब दवा ले रहा हूँ, अब मैं ठीक होऊंगा। तो हमारी मानसिकता जिसे कहते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो अध्यात्म और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये दोनों परस्पर साथ में है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अध्यात्म बहुत बड़ी चीज रखता है, बहुत बड़ी पावर रखता है। ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया, जो आज हवाई जहाज का आविष्कार होगा, हनुमान जी और रामायण के टाइम पे पुष्पक विमान का आविष्कार हो चुका था। तो हमारा अध्यात्म बड़ा ही धनवान है और बड़ी बड़े ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया है। तो मैं वापस उसी बात को बोलता हूँ कि हम लोग जब हमारे वैचारिक शक्तियाँ हमारी ऐसी हो जाती हैं तो उसके अनुरूप ही हम परेशान रहने लगते हैं और घबराने लगते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना निशब्द होनी चाहिए, अंतर की। ये जो प्रार्थना बोल रहे हैं मैं उससे मन में नहीं बोल रहा। जो डिजायरनेस होती है जब हम गुरु महाराज के स्वरूप के सामने जाते हैं या महाराज जी के सामने जाते हैं तो उनकी दृष्टि को निहारें और दया मांगे। दया जब मांगी आपने तो उसमें सब आ गया। जब आपने मालिक को ही मालिक से मांग लिया तो आपका सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, और आपने बोला मालिक से मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे एक राजा थे और उन्होंने ऐलान किया कि भाई कल सवेरे इस राजमहल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इस राजमहल में जो भी खूबसूरत चीजें हैं, जिसको जो चीज चाहिए वो लेके जाए। तो सब लोग दौड़ पड़े दरवाजा खोलते ही। कोई कलश ले रहा है, कोई पोट ले रहा है, कोई पंखा ले रहा है, कोई माणक की अंगूठी ले रहा है, कोई हीरे का हार ले रहा है, और राजा धनवान आराम से बैठा हुआ जनता को देख रहा। एक बच्ची धीरे धीरे आई, वो देख रहा है कि बच्ची कुछ भी नहीं ले रही है और मेरी तरफ ही आती जा रही है, और उसने आकर के धीरे से राजा का हाथ पकड़ लिया। वो बोला ये है वो जिसे मैं चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम उस सदगुरु संत के सामने जाते हैं, क्योंकि हम इस काल माया के देश में रहते हैं, हम हमारे तभी तो महाराज जी बोलते हैं कि मुझे तुम्हें देख के बड़ी दया आती है, तुम जीवों को देख के बड़ी दया आती है, क्योंकि उनको हमारे ऊपर तरस आता है, दया आती है। क्योंकि हम तो इतना ज्ञान रखते नहीं है, हमें इतनी समझ है नहीं, तो हम तो सोचते हैं कि ये चीज अगर हमें मिल जाएगी तब मैं ये काम करूंगा, ये चीजें कभी हो जाएगी तो ये करूंगा, और वो कभी होती नहीं, वो पूरी होती नहीं। तो उस वक्त वो लड़की उनको हाथ पकड़ लेती। तो जैसे ही राजा का वो हाथ पकड़ती तो उसने राजा को ही मांग लिया। तो जब राजा को ही मांग लिया तो अब वो हार, वो माणक, वो मोती, वो तो सभी स्वतः उसके हो गए। इसी तरह से अगर हम स्वयं गुरु से गुरु को ही मांग लें, उनकी दया मांग लें, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि गुरु स्वयं आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि वो स्वयं ही उस चीज को चला रहे हैं। क्योंकि जब तक हमने समर्पण नहीं किया जीवन में तब तक वो हमको मिलने वाला नहीं। ये इतिहास भी बताता है, गीता है, रामायण है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं, महाराज जी बताते हैं। जो वर्तमान के अंदर हम लोग जो जीवन देख रहे हैं और जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी है उनको दोहराया जाता है, टीवी सीरियल्स पे दोहराया जाता है, कथाओं में बताया जाता है। जिस तरह से द्रौपदी थी, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो चीरहरण के ऊपर जब तक उसने वो साड़ी को पकड़े रखा तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। जैसे ही उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोले हे गोविंद मेरी लाज रखो, जैसे वो फुल सरेंडरशिप आई, फौरन कृष्ण दौड़े आए और उन्होंने वो उसकी रक्षा करी। इसी तरह से क्या है कि जब तक हम लोग ये सोचते हैं जीवन में कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, कर्ता का भाव जीवन में जब तक हमने रखा, जब तक आपका मैं आपके अंदर है तब तक वो नहीं है, और जिस दिन वो है तो मैं नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपने ये सोचा ये सेवा मैं करता हूँ, ये सेवा शरबत मैं पिलाता हूँ, ये बिस्किट मैं करके आया हूँ, ये काम मैं करता हूँ, जब तक आपके अंदर ये जो मैं की भावना है वो जब तक आप में है तब तक वो नहीं है। और जिस दिन ये है कि ये मेरे गुरु ने किया,
ये मेरे गुरु ने करवाया, ये मेरे गुरु के द्वारा हो रहा है, ये मेरे गुरु करवाएंगे, तो फिर वो है। तो वो यही बोलते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का आधा उसको बिठाने के लिए। महाराज जी के वचन जो दोहराए हुए हैं, मैं नाचीज हूँ, मैं तो उन्हीं के वचनों को आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग भी सत्संग सुनते ही रहते हैं, यही सब चीजें करते रहते हैं। तो बहुत बड़ी बात ये है कि कर्ता का भाव हमें हटाना पड़ेगा और डिजायरनेस मांग, क्योंकि उसको मालूम है कि तेरे लिए क्या अच्छा है। जिस तरह से हमारे बच्चे के भविष्य को, हम लोग यहाँ दुबई में रहते हैं, काम करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है इंडिया में, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा है। हमें यहाँ संघर्ष करने के बाद ये मालूम है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरी बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। हमें चिंता है, हम बच्चे को बताते हैं कि नहीं, मुझे अनुभव है जीवन का, तू बेटा ये कर, मैंने जिंदगी में ये कमी करी, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो मुझे ये करना पड़ रहा है, तू ऐसा मत कर। ये चीजें हम अपने अनुभव से उसको बताते हैं, और जब हम बताते हैं तो उसका ख्याल हम रखते हैं। उसको लगता है कि पापा तो जब भी घर पे आते हैं वो सिर्फ डांटते हैं, साल में एक बार आते हैं, मुझे सिर्फ ये बताते हैं, फोन जब भी करते हैं तो सिर्फ मेरे ऊपर मास्टर ही बने रहते हैं, मुझे बोलते ऐसा नहीं किया, मुझे बोलते वैसा नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे जीवन का अनुभव है। हमने जीवन में जो गलतियां करी, जो जो कमियां हमारे जीवन में रह गई, हमारी आत्मा बोलती कि वो हमारा बच्चा ना करे, और हम उसको वो ख्याल उसका रखते हैं और उसको जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं। इसी तरह से कि जैसे दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको दोहरा रहा था कि मांग वाली बात में क्या होता है कि एक बार एक राजा थे, और वो जा रहे थे काफिले में हाथी पे बैठ के, और पीछे घोड़े ऊंट वगैरह सब निकल रहे थे, एक शहर से निकल रहे थे, और उनका जो ड्रेस थी उसका बटन टूट गया। अब जब बटन टूट गया तो उन्होंने मंत्री को बोला कि भाई राजा का हमारा बटन टूट गया, तो हमें कोई दर्जी से बटन लगवाना है। उनको हाथी से नीचे उतारा गया, दर्जी की दुकान पे ले गए। दर्जी बेचारा गरीब घबरा गया देख के कि राजा आज मेरी दुकान पे। बोले दर्जी को बोले कि हमारा बटन लगा दो। बटन लगाया गया, बटन लगाया गया तो बटन लगवाई देनी जरूरी, क्योंकि राजा वो बड़े तो बड़ा तो देगा और छोटा लेगा। तो दर्जी को बोला कि बताओ इसकी बटन लगवाई कितनी। वो घबराने लगा, वो बोला भाई इतने बड़े राजा हैं, कल ना मैंने इनसे कुछ मांग लिया तो नाराज हो जाए, क्या पता मेरी दुकान मेरा घर सब कुछ खत्म हो जाए। बोले अरे हमसे मांगा तुमने पैसा? बोला कुछ नहीं चाहिए सरकार हमको, तो बस आप आए, हमारे दुकान की शोभा हो गई। पीछे से उसकी पत्नी ने चीकू को बहक, क्या बोल तेरे पापा को 3 दिन से राशन नहीं, घर में ये नहीं है, राजा खुद खड़ा है, मांग ले राशन, तो मांग ले 3 दिन का। वो जाके पापा के कान में बोला, पापा मम्मी बोल रहे, चुप, कुछ नहीं मांगो, ये सरकार कुछ नहीं चाहिए। फिर भेजा, फिर खुद पत्नी आई, धीरे से कान में बोल गया, अरे ये मांग लो। उसने कुछ नहीं मांगा। तो राजा ने सोचा कि भाई ये तो कुछ मांग रहा नहीं। मंत्री को बुलाया, मंत्री को बोला कि अच्छा बताओ, पास के नगर के अंदर जो गांव है वो सब सुरक्षित है, मवेशी है, खेती होती है, वहाँ पे पानी है? बोले हाँ सर। तो बोले ऐसा करो, ये तीनों गांव इसको दे, दर्जी को। और उसने बड़ा चरणों में पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद दिया राजा को, और उसको 3 गांव का मालिक बना दिया। वो मांग क्या रहा था? 3 दिन का राशन। मिला क्या उसको? 3 दिन का राशन मिलने की अपेक्षा 3 गांव का राज्य। तो जब राजा देने पे आता है, जब सदगुरु देने पे आता है, जब वो दयाल देने पे आता है, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे जीवन के लिए क्या क्या चीजें अच्छी है और क्या नहीं। सिर्फ इतना सा मेन मुख्य बात है हमें समझने की कि हमारा समर्पण भाव, हमारा स्नेह हमारे सदगुरु के चरणों में कितना है, कितनी दृढ़ता है। दृढ़ता के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुख्य बात क्या है। सहजोबाई का आपने नाम सुना होगा। सहजोबाई बहुत बड़ी साधक थी, बहुत बड़ी साधक, और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्य थी। चरणदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हुए, और उनकी शिष्य थी सहजोबाई। सहजोबाई की दृढ़ता, निष्ठा और स्नेह उनके गुरु में इतना था कि उन्होंने अपने गुरु में परमात्मा का भी साक्षात्कार स्वयं अपने गुरु में ही कर लिया था। और इतनी गुरु भक्ति, इतनी साधना की 18-18 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन निकल जाते, वो ध्यान में, भजन में बैठी रहती, साधना में बैठी रहती। आखिरकार परमात्मा उन पे बड़े प्रसन्न हुए
और उन्होंने उनको अपना दीदार दिया। स्वयं साक्षात दरवाजे पे आकर के उसको बोले, अरे सहजो, मांग क्या मांगती है? तो वो बोली, मुझे आपसे कुछ चाहत नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। तो बोलते, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, क्या मुझे अंदर भी आने को नहीं बोलेगी? बोलती है, प्रभु आने को तो बोलूंगी, लेकिन मेरे घर में एक ही आसन है और उस आसन पे स्वयं मेरे गुरु विराजमान है। परमात्मा बोलते हैं, ठीक है, तो मुझे अंदर तो आने को बोल, मैं जमीन पे ही बैठकर तेरा आतिथ्य स्वीकार कर लूंगा। तो वो बोलती हैं, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप पधारें और जमीन पे बैठे। तो जमीन पे बैठते हैं। तो बोलती है कि मेरा, परमात्मा बोलते हैं कि मेरा ये कॉल है कि जिसके मैं दर्शन देता हूँ उसको कुछ ना कुछ मैं देता हूँ, वो कुछ ना कुछ मांग लेता है अपने जीवन के लिए, तो मांग ले, आज मैं तुझसे बड़ा खुश हूँ। तो मालूम है सहजो क्या बोलती है? सहजो बोलती है, आप तो खुद एक दान की चीज हो। किसको बोल रही है? परमात्मा को। आप तो स्वयं एक दान की चीज हो, जो मेरे समर्थ सदगुरु जिस पे खुश हो जाए उसकी झोली में डाल। आप गौर फरमाइएगा, कितनी बड़ी लाइन उसने अपने गुरु के लिए बोली, परमात्मा को, कि आप तो स्वयं वो चीज हो कि जिसपे मेरे गुरु खुश हो जाए, उसको मौज में उसकी झोली में डाल दें, तो मैं आपसे क्या मांगू। वो नतमस्तक हो गए उसकी गुरु भक्ति के ऊपर। फिर बोलती है कि ठीक है, मेरे गुरु का भोजन करने का आने का समय हो गया, अगर आप कुछ बोल ही रहे हैं मुझे कि तू मांग ले, तू मांग ले, तो जब मेरे गुरु भोजन करने आए, इस आसन पे बैठे, तो आप पंखा झलना, तो आप पंखा झलना। आप देखिए उस शिष्या की अपने गुरु के प्रति कितनी दृढ़ता, निष्ठा। नहीं तो वो सोचे कि अब तो परमात्मा ही मेरे सामने है, जो मुझे मांगना है मैं परमात्मा से मांग सकती हूँ, परमात्मा का ही साक्षात्कार करने के लिए तो मैं साधना कर रही थी। लेकिन सहजों ने परमात्मा को बताया कि मैंने आपका दर्शन मेरे गुरु के रूप में कर लिया है, मैंने गुरु के रूप में आपको पा लिया है। तो ये होती है गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा। जब तक हम लोग दृढ़ निष्ठा नहीं रखेंगे, जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं आएगा, तब तक हमें वो चीज मिलने वाली नहीं। हमें संत मत जिसे कहा है, संत मत को संत ने जो कहा, संतों की वाणी ने जो कहा, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रिय बंधु प्रेमियों, अगर हमने संत मत को हमारे जीवन में उतारा तो हम लोग एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम भविष्य में क्या है, और अगर आप कुछ भूतकाल में जाके देखोगे तो आप बोलोगे कि पहले में क्या था और क्या हो गया। ऐसा आकस्मिक परिवर्तन होगा कि लोग बोलेंगे कि आप तो पूर्ण रूप से ही बदल चुके हो। आप इस तरह से हो जाओगे जिस तरह से सिनेमा हॉल में हम एक पिक्चर देखने जाते हैं और उस पिक्चर में हम जब बैठे होते हैं तो गोलियां चल रही होती है, लेकिन क्या आप डर के भागते हो कुर्सी पे से? नहीं भागते, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये पिक्चर है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको एक ज्ञान हो गया। इसी तरह से जो समर्थ सदगुरु ने आपको ये बताया कि ये नाशवान है, यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना आपका मानव शरीर, ना यहाँ की वस्तु, ना पेड़, ना पौधे, ना पानी, ना नदियाँ, ना पहाड़। यहाँ आप गौर करो, हर चीज धीरे धीरे शेने शेने खत्म हो रही है और नई चीज आ रही है। तो ये ज्ञान आपको हो गया। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने जीवन में भी, जीवन की जो कार्य करने की आपकी कुर्सी है उस पर आप बैठे रहोगे और आप सिनेमा की जैसे ही उसका आनंद लो, उसमें लिप्त नहीं हो जाओगे। और अगर आप लिप्त हो गए तो गोली सिनेमा में, पिक्चर में अंदर पर्दे में चल रही है और भागोगे आप। तो सेम सीन हमारे जीवन में भी हो रहा है कि क्या चीजें हो रही है वो हम समझ रहे हैं कि ये हमारा है। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं 51 साल का हो गया। 51 साल का नहीं हो गया प्रेमी, तो 51 साल मर चुका है। 51 साल तो मर चुका है, अब तेरे बाकी के 5 साल 15 साल मरने के बचे हैं। ठीक है, तो अगर हम जीवन में ये देखें कि हम घट रहे हैं, हम बढ़ रहे नहीं। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से हमारा घटना शुरू हो गया, क्योंकि हमारी आयु थी फिक्स 80 साल, 70 साल, 90 साल, उसमें हर साल एक एक दिन हमारा घट रहा है। तो हम बढ़ कहीं नहीं रहे, हम घट रहे हैं। बट ये है कि जब हम शमशान में जाते हैं, जब अग्नि संस्कार किसी मित्र का, रिश्तेदार का करने जाते हैं, तो देखते हैं मरा ये है, मैं नहीं मरूंगा, मेरे को तो अभी दुकान पे जाना है, मेरे को तो अभी ये काम करना है, मेरे लिए तो जीवन में इतने लक्ष्य हैं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल है, ये हमारे कर्तव्य हैं। स्वामी जी महाराज जी ने भी ये बोला है कि बच्चा गृहस्थी में रहो, अपना काम काज करो, सब काम करो, लेकिन उसके साथ फिर मैं कहूँगा संत मत में ये कहा है
कि ये ध्यान रखो कि 2.5 घंटे ध्यान भजन में देने, तुम्हें मुझे याद रखना, इस पे तुम्हारा हक नहीं है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे पे तुम्हारा हक नहीं है। जो तुम कमा रहे हो उसके 10% की कमाई पे तुम्हारा हक नहीं है, वो गुरु की सेवा के लिए। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं अच्छा ठीक है, सुबह उठे हैं, दोपहर में लंच में आएंगे तब ध्यान भजन कर लेंगे, आज लेट हो गए, दोपहर में नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम को मेहमान आ गए तो चलो सोते सोते कर लेंगे, सोते सोते कान में उंगली डाली, नींद आ गई, दिन भर से थके हुए। तो हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिस तरह से बहुत। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये वालापंथी जो होती है ना, कट्टरपंथी था, इससे हमें हटना पड़ेगा। किसी भी इंसान की, किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की अगर कोई अच्छी चीज है उसे हमेशा जीवन में उतारो, उसका सम्मान करो। ऐसा नहीं कि बस मैं ये हूँ, मैं ये वाला हूँ तो बस यही हूँ। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे संप्रदाय की भी कोई चीज अच्छी देखने को मिल रही है तो उससे कोई अच्छी चीज लो। अच्छी चीज समझने में, अच्छी चीज ग्रहण करने में कभी बुराई नहीं। आज हम एक मुस्लिम कंट्री के अंदर बैठे हैं, देख रहे हैं आज इनकी कितनी अच्छी बात है कि अगर जुम्मे का टाइम हो गया तो चाहे ग्राहक खड़ा हो, चाहे कोई का काका खड़ा हो, वो अपना शटर डाउन और नमाज पे पहुंच जाता है। लेकिन हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। ये दिवाली है कि आज गुरु महाराज का सत्संग है, या आज तो दुकान पे ग्राहक आ रहा है, मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ, मैं वही कर लेता हूँ। लेकिन जब हम में दृढ़ निष्ठा आ जाएगी कि नहीं, मेरे को ये काम करना ही है, तो स्वयं वो काम फिर स्वयं गुरु महाराज संभालेंगे। बहुत से ऐसे जीवन में ऐसी चीजें हैं, सत्संगियों जब हम आपस में मिलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि भाई तुम प्रेमी आपस में बातचीत करो, मिलो। जब हम एनआरआई संगत में वहाँ जाते हैं या भंडारे पे जाते हैं तो महाराज जी एक जगह सबको बिठाते हैं, प्रेम से एक जगह भोजन की व्यवस्था कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि लोग अपने 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 जीवन के अनुभव आपस में शेयर करें। मैं कैसे जुड़ा महाराज जी से, मैं आज से पहले जय गुरुदेव नाम नहीं जानता था, मैं आज की खाया, मैं इससे पहले खूब खाता था, मैं इससे पहले खूब पीता था, मैं इससे पहले खूब पत्नी पे नाराज होता था, घर में बहुत कलेश थे, घर में बहुत बीमारी थी, मेरे ऐसे ठीक हुआ, मेरी पत्नी ऐसे ठीक हुई, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हुआ, मैं स्वयं ऐसे ठीक हुआ। बहुत जीवन में देखिए क्या होता है, ये मानव जन्म है, इसके अंदर पहले आदमी को प्राप्ति चाहिए, पहले चमत्कार चाहिए, पहले स्वार्थ पूर्ति चाहिए, उसके बाद में वो बोलता है कि अच्छा अब क्या। आप कभी भी देखो, या तो जो बहुत गरीब, जिसके पास खोने को भी कुछ नहीं है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो परमात्मा से बहुत जल्दी प्रेम में लग जाएगा। या फिर वो व्यक्ति जिसने पैसे की अथाह सीमा को भी लांघ लिया, जो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ से ऊपर चले गया, वो आप देखो कभी कभी जैन मुनियों में दीक्षा ले लेते हैं। आप देखिए अंबानी जी के यहाँ पे जो एक जनरल मैनेजर था, जिसकी साल की 75 करोड़ रुपए की तनख्वाह थी, उसने जाकर के जैन मुनि में संन्यास लिया और दीक्षा ली। जैन मुनियों में आप देखते ही कई लोग दीक्षा ले लेते हैं। बड़े बड़े हीरे व्यापारी, 2,500 करोड़ की इसकी इंडस्ट्री है, 3,000 करोड़ की वो है, उसने अखबार में पढ़ते होंगे कि उसने एक संन्यास लिया। क्यों होता है? एक लिमिट पे जाने के बाद में उनको ये लगता है कि जीवन में ये सब चीजें व्यर्थ है, इसमें शांति है ही नहीं। तो एक लिमिट क्रॉस जब हम कर जाते हैं तो हमको उस चीज का मालूम पड़ता है। आपको रोज काजू कतली खिलाई जाए, आप बोलोगे कि कुछ नहीं भैया, मीठे में मेरे को मीठा खाना ही नहीं, शक्ल देखते ही मुझे मीठे से घृणा हो जाती है, क्योंकि आपने इतना खा लिया कि अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं। और महीने में एक बार मीठा बन रहा है, सप्ताह में एक बार बन रहा है, बोले आज पूरी सब्जी बाद में खाएंगे, पहले मीठा ही खाएंगे, क्योंकि उसकी आपको नीड, जीवन में आपकी मांग है। वो जब मांग की एक लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो फिर इंसान ये देखता है कि ठीक है अब क्या, अब इसके आगे क्या। ठीक है, जब हम पैसे में जब हम 500 कमाते थे, फिर 5 कमाए, फिर 50,000 कमाए, फिर लाख कमाए, फिर हम करोड़ों कमाने लगे, फिर हमने देखा कि यार फिर भी मन में शांति नहीं है। फिर मुख किधर होता है? आश्रम की तरफ, संन्यास की। जब हम मझधार में रहते हैं तो हम बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि ना तो हम गरीब हैं और ना इतने बड़े करोड़पति हैं। तो ये जो बीच की जो चीज है, इस बीच के लिए ही साधु महात्मा, संत महात्मा समय समय पे आपको आकर के और इसकी व्यवस्था बताई जा रही है। अब एक मुख्य बात जो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान भजन, ये ध्यान जो है न्यूटन का आणविक शक्ति, एक अणु बम जिसे बोलते हैं, परमाणु बम, अणु बम, ये आपने आजकल बहुत सुना होगा, रशिया यूक्रेन के वार के उसमें बार बार सुनाई में आ रहा होगा, परमाणु बम कहते हैं। अणु क्या है? अणु बम जो है एक
न्यूटन का एक सिस्टम है कि अगर उसको तोड़ा जाए तो हजारों लाखों उसमें से कण निकलते हैं और वो बड़े ही घातक होते हैं। ये होता है अणु बम, परमाणु बम। तो इसमें क्या होता है, जब कहीं पर एक जगह बैठ के हम लोग ध्यान साधना शिविर लगाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, मेरे प्रिय बंधु, इसका बहुत जबरदस्त, मैं मतलब आपको इसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको ये गारंटेड कहता हूँ कि 10 लोग 15 लोग बैठ के एक साथ जब ध्यान करते हैं तो 5 किलोमीटर तक का, कम से कम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कम से कम उसका प्रभाव 5 से 10 किलोमीटर में पड़ता है, केवल आपके यहाँ पे नहीं। इतना बड़ा इसको बोलते हैं, एक साइंटिस्ट ने बताया, महर्षि, एक संत महर्षि हुए थे, उन्होंने ध्यान योग साधना शिविर चलाया था। उस ध्यान योग साधना शिविर से ये हुआ, अमेरिका के अंदर उस जमाने में साइंटिस्ट ने इस पर आविष्कार किया कि जिस जगह उन्होंने वो ध्यान योग साधना शिविर चलाया, वहाँ की सिटी में जो क्राइम रेट है वो क्राइम रेट डाउन आ गई, सिटी में क्राइम रेट डाउन आ गई। इस ध्यान की शक्ति में ही हुआ है। अब आप बोलोगे कि हमें तो अमेरिका के बारे में मालूम नहीं, हमें उस ऋषि के बारे में मालूम। मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो साधना करते थे, आप पुरानी पिक्चर, फोटो, तस्वीर देखो, उसमें दिखेगा आपको शेर बैठा हुआ है बगल में, कई तस्वीरों में, कई सीरियल में भी दिखेगा कि शेर घुर्राता हुआ आ रहा है और संत महात्मा के सामने ऐसे नतमस्तक किया और चले गए। ये क्या चीज है? महात्मा बुद्ध बैठे हैं, सर्प आया, सर्प ने डसा ही नहीं और चले गए। वो अपना विषैलापन, वो अपना संहार करना, वो भी स्वभाव भूल जाता है। इस ध्यान में इतनी बड़ी शक्ति है। तो जो महाराज जी ने बताया कि प्रेमियों, आप सब एक साथ बैठ के ध्यान करो, आप लोग इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी सक्रियता, इतनी बड़ी शक्ति अपने साथ, अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में लेके जाते हो, जिसका आपको एहसास नहीं होता। लेकिन कब होता है ऐसा? जब आप बोलते हो कि बच्ची ने एग्जाम के लिए फॉर्म लगाया हुआ था, वहाँ पे 150 लोगों की लिस्ट थी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, गुरु महाराज की दया हो गई, इसका सिलेक्शन हो। वो दया कैसे हो गई? क्योंकि दया तो आप लेके गए। ये करनी का मार्ग है, संत मार्ग, संतमत मार्ग करनी का मार्ग है। और ये बड़ा ही उदासीन है दिखने में, उदासीन ऐसे कि इसमें कोई रस नहीं है, भारी रस नहीं है, ढोल मंजीरा, म्यूजिक, नाच गाना, कूद फान, इसमें नहीं है। इसमें तो है परस्पर साधना। अब इसमें क्या होता है कि जब नया आदमी आता है, खाटू श्याम बाबा का आज भजन है, आप खाटू श्याम बाबा के भजन के अंदर जबरदस्त फुलवारी, फूल गिर रहे हैं, इत्र छिड़का जा रहा है, और बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो हारे के सहारे की जय, आपको एक्टिव रखा जा रहा है और बड़े बड़े भजन गाए जा रहे हैं। आप लोग इसमें बड़े एक्टिव है, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले, हम तो खाटू श्याम बाबा के भजनों में गए थे, हमें बड़ा आनंद आया। हम तो माता जी के जो है नवरात्रा के अंदर अम्बे माता के भजनों में गए थे, हमें बड़ा आनंद आया। तो ये है भारी आनंद। अब भारी आनंद जब यहाँ के इंसान को मिलता है, क्योंकि उसको संत महात्मा के बारे में मालूम नहीं है, ध्यान भजन के बारे में मालूम नहीं है, और उसको लगता है कि यही आनंद है, ये ढोल मंजीरे जो बाहर बज रहे हैं यही आनंद है। लेकिन अगर किसी ने साधना करी, वो बैठ गया और निष्ठा से अपने आप को मालिक को समर्पित करके बैठ गया, तो उसके जीवन के अंदर जब वो ढोल मंजीरे और जो आवाज़ें अंदर वो सुनने लगा, उसको रस आने लगा, तो उसने बोला, ये तो चमत्कार हो रहा है, ये तो गजब की चीज़ है, ये तो मैंने कभी सोची नहीं थी, ऐसा प्रकाश दिख रहा है, ये तो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। तो महाराज जी ने आपको वो युक्ति बताई, हम सबको युक्ति बताई। सिर्फ इतना सा अंतर है कि जीवन में हमने अपने आप के अंदर कर्ता का भाव निकालना है, और हमें जीवन में देखना है, जो कर रहे हैं वो गुरु महाराज करेंगे, जो कराएंगे वो गुरु महाराज कराएंगे। हमें अपना कर्म करना है। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि आप अपना कर्म छोड़ दो, ना गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप घर परिवार छोड़ दो। महाराज जी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी साधना यही है कि आप घर परिवार में रहो, अपनी जिम्मेवारियां करो, लेकिन इस काम को पकड़े रखो। तो मेन प्रेमियों, मेन चीज़ यही है कि अपने को ये करना पड़ेगा। हम बोले कि तो 3 साल से वैसा ध्यान भजन कर रहा हूँ, कुछ दिखता ही नहीं, बस अंधकार ही अंधकार है, ना कुछ नहीं आता है, ना कुछ दिखता है। इसकी कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें महाराज जी ने भी यही कहा है कि लगे रहो, धार पे लगे रहो। जिस दिन उस गुरु की दया और मेहर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कभी रूहानी सत्संग महाराज जी का और गुरु महाराज जी का सुने हो, तो आप उसमें देखोगे कितने लोग हैं, कितने ऊपर स्थान हैं जो महाराज जी ने विवरण किया है।
है ना। और कितनी कितनी खूबसूरत जगह हैं, कितनी कितनी आकाशगंगाएं, कितने तारे हैं, कितनी रोशनी, सब चीज़ों के बारे में गुरु महाराज जी ने बताया। तो आप क्या सोचते हो, ये इतनी आकाशगंगाएं, इतने सूरज, इतने तारे, इतने चांद, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे बैठोगे, वो लेके खड़ा है आपके लिए कि भाई तू देख ले, मैं तो तेरा ही वेट कर रहा था? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए जो महाराज जी ने नियम संयम बताए हैं कि भाई रात्रि को थोड़ा कम खाओ जिससे तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, ये सब साइंस है। अध्यात्म जो बता रहे हैं महाराज जी बता रहे हैं, ये देखा जाए तो मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ साइंस से, क्योंकि बाहर आप लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब समझदार हैं, तो मैं आप लोगों को उस तरह से भी बताना चाह रहा हूँ कि ये एक साइंस है। अगर हम रात को कम खाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, हमारी जो अंदर की मशीनरी है उसको डाइजेस्ट करने में पूरी रात लगी रहेगी, क्योंकि आपने रात को भर पेट ठूस ठूस के खाया है, दुकान से आए, ऑफिस से आए, आपने खीर मालपुए जलेबी खूब खा करके अब आप सो रहे हो, तो अब वो आपकी पूरी मशीनरी उसको डाइजेस्ट कर रही है। मतलब आप सो तो गए हो, लेकिन आपकी इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पूरी रात काम कर रहे हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो सुबह आप उठे 8 घंटे की नींद के बाद में भी, लेकिन आप अपने आप को महसूस कर रहे हो कि मैं यार बड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे अंदर थकान है, मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने रात को इतना खा लिया, उसको डाइजेशन सिस्टम के अंदर उसको पूरी रात उसको थकान हो गई। तो कम खाओ, रात्रि को हल्का खाओ, सुबह समय पे उठो। मैं आपको बोलता हूँ 90 दिन 45 मिनट्स का एक साइंटिफिक सिस्टम है। आप किसी भी स्कूल में पीरियड में जाओ, अगर आप देखो तो एक पीरियड हुआ करते थे हमारे, हिंदी का पीरियड, गणित का पीरियड, ऐसे स्कूल के अंदर पीरियड्स होते थे। और फिर 1 घंटी होती है टर्न, फिर दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आ जाता, फिर 1 घंटी होती है टर्न, फिर तीसरे सब्जेक्ट का टीचर आ जाता। एक सभी लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं लगभग। तो उसमें एक टाइम होता है, आप कभी भी इंटरनेट पे जाके चेक करो, 45 मिनट का एक पीरियड होता है। 45 मिनट इज अ साइंटिफिक थिंग कि आप 45 मिनट जब आप साधना का आसन लगाओगे तो धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल होने लगेगा। 45 मिनट आप जब बैठोगे तो आपके पाँव सूने होने लगेंगे, शरीर शिथिल होने लगेगा, ठंडक महसूस होने लगेगी, और यू आर रेडी टू टेक ऑफ। जिस तरह से फ्लाइट में बैठते हो, पहले गेट बंद होता है, फिर सीट बेल्ट होती है, फिर एयर होस्टेस आके समझाती है ये द्वार वो द्वार, उसके बाद आप रेडी होते हो, फिर बोलते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद कर लो, नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। तब तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। यही चीज होती है हमारे ध्यान के अंदर। जैसे ही हम बैठते हैं, 45 साल की हमारी उम्र है, जब हम 8 साल के थे ना, हम क्या खाते थे स्कूल में वो बातें याद आने लगती है, हम शादी में कहाँ गए थे वो बातें याद आने, हमारी मम्मी ने क्या बोला था वो याद, दुनिया जान की जितनी यूजलेस बात है जिससे हमारा कभी कोई जीवन में मकसद नहीं था, वो भी सामने आके खड़ी हो जाती है। और वही चीज में हमारा मन उसको लेके भागता है। जो जिस तरह का सब्जेक्ट में रस रखता है, भोग में रखता है, तो भोग में, खाने पीने में रखता है, खाने पीने में, घर गृहस्थी में रखता है, घर गृहस्थी में, पराई निंदा में रखता है, पराई वो उसी तरह हमारा मन उसको लेके जाने लगता है। फिर हम मन को बोलते हैं, अरे मैं ध्यान में बैठा हूँ, इधर आ, इधर ध्यान लगा, मैं ध्यान में बैठा हूँ, इधर आ, ध्यान लगा। अब हमने तो ड्यूरेशन ही 5 मिनट 10 मिनट का रखा है, फॉर्मेलिटी के गुरु महाराज बोल के गए कि भैया ध्यान करो। अब समय इतना है नहीं भाई साहब, नौकरी पे भी जाना है, काम भी करना है, तो कितना ध्यान करें बताएं आप। लेकिन जीवन में अगर आपने दृढ़ता कर ली कि भाई मेरे को जल्दी सोना है, मेरे को सुबह उठना है, मुझे 45 मिनट का ध्यान तो करना ही करना है, तो जिस तरह से आपने वो 45 मिनट पकड़े, तो आप मेरी बात आज नोट कर लेना, जो प्रेमी जीवन में करना चाहे उसको करके देख लेना। 45 मिनट कम से कम आप एक ध्यान का काम तो कम से कम करो। गुरु महाराज बोलते हैं 1 घंटा, तुम तो मैं बोल रहा हूँ कि 45 मिनट ध्यान कर लो, 45 मिनट भजन कर लो, 15 मिनट आप कर लो अपना सिमरन। 45 मिनट के बाद में आपको साइंटिफिकली महसूस होगा कि आप धीरे धीरे एकाग्र होने लगे। जब रस आने लग जाए, जिस दिन छुट्टी हो तो कोशिश करो कि ध्यान को मैं 1 घंटे कर दूँ, ध्यान को मैं 1.25 घंटे कर दूँ, तो हमको धीरे धीरे ही होगा। स्कूल में जब हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं किंडरगार्टन के अंदर, तो टीचर उसको चॉकलेट पकड़ाती है, बेटा लॉलीपॉप है, ये ले, ये किंडर, खेल तो आराम से। बुक दिखाती है क्या? नहीं दिखाती कि ये देख फिजिक्स है, ये साइंस है, बाद में तेरे को ये पढ़नी पड़ेगी, भाग जाए यहाँ से, नहीं। वो उसको सिर्फ कार्टून्स दिखाती है। बच्चे की क्लास के अंदर क्या लगे होते हैं? कार्टून्स लगे होते हैं। वो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये बड़ी अच्छी जगह है, घर पे तो मम्मी डांटती, पापा डांटते हैं, यहाँ मेरे को खेलने को भी मिलता है, चॉकलेट भी मिलती है और गेम्स भी देती है टीचर। फिर उसको टीचर बैठने की आदत सिखाती है कि तेरे को डिसिप्लिन से 3 घंटे इस क्लास में आके बैठना है, तेरे को ये ड्रेस पहननी है, सुबह ब्रश करना है, नाउ इट इज योर एवरीडे
प्रोसीजर टू कम स्कूल, कैसे तुझे स्कूल आना है, क्या तुझे व्यवहार करना है। ऐसे ही हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु हमको ये तरीका बताते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम ये आ। फिर धीरे धीरे बोलते हैं, अच्छा अब तुम ऐसा करो, बाहर जरा जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ खाना छोड़ दो। अच्छा तुम ऐसा करो, ज़्यादा स्त्री से बातें करना छोड़ दो। अच्छा तुम ऐसा करो, दूसरी जगह जहाँ जो आदमी शराब मांस खाता है वहाँ जाना छोड़ दो। फिर आपकी वो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई सीनियर हाई सेकेंडरी की चालू होगी, क्योंकि आपने देखा कि मैं तो आया और जय गुरुदेव बोला, उससे कुछ नहीं। जय गुरुदेव बोलने के साथ साथ जो नियम संयम है, जो परहेज बताए हैं, वो भी हमको जीवन में उस साधना के उतारने पड़ेंगे। हमारी संगति अगर अच्छी नहीं है, हमारा संग दोष ही अगर अच्छा नहीं है, खराब है, तो हम उधर निकल जाएंगे। हमने सत्संग कितना ही सुना, कितनी अच्छी बातें सुनी, लेकिन जाकर के हमने संग दोष कर रखा है किसी खाने पीने वाले का, या हमारा जो इस तरह का है कि एक और बड़ा भ्रम है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ विदेश में रहने वालों के साथ। साहब हम तो अपना काम करते हैं, क्लाइंट है तो बॉस है, कोई आया, जैसे आपका खुद का व्यापार व्यवसाय है, अब आप किसी कस्टमर के पास में गए, कस्टमर शराब पीता है, राइट, कस्टमर नॉनवेज खाता है, अब आपको उससे बिजनेस चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ बात करोगे बैठ के, आप उसके साथ शराब पियोगे, शेयर्स करोगे, तो आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी, फिर उस दोस्ती में वो आपको ऑर्डर देगा, फिर आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा। ये एक सिंपल मानसिकता है जो बाहर विदेश में रहने वालों की हो जाती है। वो बोलते क्या करें, सोसाइटी के लिए करना पड़ता है, बिजनेस के लिए करना पड़ता है। ये एक छोटी मानसिकता है। जो लोग आज जयपुर के अंदर, एक संजय कोठारी जी हैं जिनका जल महल है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े जौहरी हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ये नियम लगा रखा है, करीबन 8,000 वर्कर हैं उनके यहाँ कंपनी में काम करते हैं। बोले तुम किसी भी देश में किसी भी कस्टमर के साथ जाओ, अगर तुमने नॉनवेज खिलाया किसी को और मेरे पास बिल लेके आए तो उसका पैसा मैं नहीं दूंगा, उसका पैसा फिर तुम दो। अब आप बताओ, वो व्यक्ति जिसने ये नियम पक्का बना लिया, आज वो, मैं बोलूँ, राजस्थान में जो जयपुर शहर है उसका दूसरा राजा है, इतना उसके पास अथाह पैसा है। संजय कोठारी केजी के ग्रुप के नाम से है, जल महल भी है, उसने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। अब वो आपको एक उदाहरण पेश करा जा रहा है कि शाकाहारी रह के भी तो उसने पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय किया, लेकिन क्या होता है कि हमें बेसिकली हमारी इच्छा को पूरा करना है। हमारे अंदर जो मन जो छाले मार रहा है ना, उसको हम एक पर्दा ढक देते हैं कि हमें अगर कस्टमर के साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ ड्रिंक नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं होगा, उसके साथ अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ये नहीं होगा। तो प्रेमियों, हमारे को इस चीज़ में हमारे को दृढ़ता रखनी पड़ेगी। जो चीज़ वो संभालेंगे वो स्वयं गुरु महाराज संभालेंगे। वो आपने जैसे ही समर्पण किया तो फिर चिंता उनकी हो जाती है। कभी कभी बड़े गुरु महाराज ने बोला कि भाई तुम घर का ताला भी छोड़ के आए थे सत्संग के अंदर, तो ताला लगा करके आना भूल जाते हो जल्दबाजी के अंदर, चलो चलो आवाज़ लग गई, चलो मुझे जा करके वहाँ पहरेदारी करनी पड़ती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपके बीच में जो प्रेमी लोग बैठे हैं, या आप लोग जब भंडारे पे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, आप लोगों को बहुत सुनने को मिल जाएगा कि गुरु महाराज स्वयं वहाँ पे मौजूद थे, गुरु महाराज ये कर रहे थे, गुरु महाराज वो कर रहे थे। मेरे स्वयं के घर की बात बताता हूँ आपको। जयपुर में श्रद्धा विला मेरा घर है, तो एक बार दिवाली के टाइम पे बंद था, तो जो मेरे काम करने वाली भाई थी, तो उसने बोला अपने पड़ोसी को कि भाई तुम चले जाना वहाँ पर के और चाबी खोल के देख लेना भाई सब सुरक्षित है ना। ये बात मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोन पे बताई। तो जब वो व्यक्ति गया तो उसने देखा कि कोई एक बड़े बुजुर्ग जो हैं सफ़ेद दाढ़ी पहने हुए और वहाँ पे घूम रहे हैं। तो बोले कि आपके यहाँ तो कोई दादाजी हैं बुजुर्ग से, वो रहते हैं। जब वो बाद में आया और उसने मंदिर देखा और गुरु महाराज की तस्वीर देखी, बोले लगभग ऐसे ही तो थे जो एक घूम रहे थे। तो जब हम उनके ऊपर डालते हैं कि मालिक आप जानो, तो फिर स्वयं रक्षा वो करते हैं, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। तो ये करने की चीज़ उन्हीं की है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज परम सौभाग्य है कि आप लोगों ने इस मौका दिया वो जैसी नाचीज को, कि कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ बताना, कुछ गुरु की चर्चा करना। मेरी तो कोई हस्ती, कोई औकात नहीं कि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन एक प्रयास है जो महाराज जी हमें बताते हैं, उनके वचनों को दोहराया जाता है। प्रेमियों, मैं जीवन के अंदर 55 साल से गुरु महाराज का सत्संगी हमारा परिवार है, 55 ईयर्स। हमारे गुरु महाराज बड़े, मेरी जो नानी थी उनसे नामदान लिया हुआ है और उस जमाने से चलते आ रहा है, 3rd जनरेशन, ठीक है। लेकिन जब महाराज जी हांगकांग पधारे, हम लोग महाराज जी के नज़दीक रहे। मैं स्वयं भी पहले
देवी देवताओं की भी पूजा करता था और गुरु महाराज की भी पूजा करता था। जीवन में एक मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो जीवन में हमारे खलिश है, हम अपनी कमी को बोलने की हिम्मत रखेंगे ना जिस दिन, और अपनी कमी को स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे ना, उस दिन हम बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे। हमारे में क्या होता है कि जीवन में हम जब असफल होते हैं या जीवन में हमने कभी कुछ किया नहीं होता, तो कमी हम दूसरे पे या दूसरी परिस्थिति पे ठोकने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं था, अगर वो ऐसा होता तो मैं आज ये हो जाता, वो ऐसा करा नहीं उसने, नहीं तो ऐसा होता तो मैं वैसा हो जाता। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीवन की मानसिकता है। लेकिन अगर हम ये कहने के लिए बड़ी झिझक जिसे कहते हैं वो खोल दें कि मैं ऐसा नहीं था, मैंने ये गलती करी, इस वजह से ही हो गया। जिस दिन हमने अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर दिया, आप ये समझ लो अपनी खुद की सफाई करने अपने हाथ से ही शुरू कर दी। तो मैं बताता हूँ आपको कि पहले मैं गुरु महाराज की भी पूजा करता था। मम्मी बोलती चप्पल लगाती, खाना बाद में मिलेगा, जा पहले माला फेर, तो एक ड्यूटी समझता था। एक आंख देखी, मम्मी देख रही, फटाफट फटाफट, छोटा था स्कूल में पढ़, माला फेरी तो अब फिर उठाया लोटा, शंकर भगवान के मंदिर भी चले गए। वही जीवन की एक शैली बन गई। अब श्रावण आ गया है तो ये करना है, नवरात्र आ गया है तो माता जी को ध्यान है, और साथ में सुबह वो मम्मी डांटती है इसलिए गुरु महाराज की माला तो फेर लेंगी। लेकिन जब महाराज जी हांगकांग पधारे पहली बार 2017 में, और हमें मौका मिला घर पे उनके चरणों में बैठ के उस चीज़ को समझने का, बड़ा पश्चाताप हुआ इस चीज़ को कि कितने बड़े गुरु महाराज जब हम मथुरा जाते तो ड्यूटी समझ के जाते थे। ड्यूटी समझ के जब इंडिया लैंड होते तो एक ड्यूटी समझ के जाते थे कि 30 दिन में एक स्पेशल है, एक दिन मथुरा भी जाना है, गुरु महाराज के मस्तक फेंकना है, पेट चढ़ानी है और उसी वक्त वापस आ जाना है। ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ था कि भाई ये साल में एक बार करना है। लेकिन जब महाराज जी आए और महाराज जी ने बड़े गहनता से सब चीज़ों को समझाया तो बड़ा मन दुखी हुआ। मन इस बात को दुखी हुआ कि कितने बड़े दयालु, कितने बड़े महात्मा थे जो शरीर छोड़ दिया, चले गए, और मैं उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाया। और मेरी वाइफ धर्मशास्त्र संस्कृत से आचार्य। अब जो व्यक्ति आचार्य हो ना धर्मशास्त्र से, जिसने गीता भागवत ही पढ़ी हो, श्लोक पढ़े हो, उसको संत मत समझाना बहुत कांटे की दाल। उसको बोलना कि भाई ये जो भगवान थे, हनुमान जी थे, राम जी थे, शिव जी से थे, अपने समय पे आए, अपना काम करके चले गए। इन्होंने एक देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल रखी कि आप लोग ऐसा करो, जीवन में ऐसा करो। रामायण यही बोलती ना, भगवान राम के चरित्र को फॉलो करो। भगवान कृष्ण के चरित्र को नहीं फॉलो करने के लिए बोला किसी ने, भगवान कृष्ण ने जो कहा उसे फॉलो करने के लिए बोला। दोनों में बड़ा अंतर है। राम के चरित्र को फॉलो करो और कृष्ण ने जो कहा वो फॉलो करो। क्योंकि कृष्ण के चरित्र को फॉलो कर लोगे तो या तो जेल में जाओगे या घर में बीवी से पिटोगे। तो कृष्ण के चरित्र को फॉलो करने की जरूरत नहीं, कृष्ण ने जो कहा, जो उपदेश दिया, उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो कहता हूँ, वापस उस बात पे आता हूँ कि महाराज जी ने बताया कि अच्छा बताओ हांगकांग में कैसे प्रचार प्रसार हो। अब हम काल माया के देश में हीरे के व्यापारी, और हीरे के व्यापारी तो साथ में जिसके पास में एक्सेस पैसा होगा तो वो लेविश होगा, खाने पीने वाला होगा, वैसी सोबत संगत, वैसे सब लोग। हम तो शाकाहारी थे लेकिन लोगों के बीच में उठना बैठना तो वैसे मिल गया। महाराज जी को बोले कि सरकार ये पुष्कर जी आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, इनको छोड़ जाओ, आप इनको छोड़ जाओ। ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बहुत क्षणिक उसमें बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक चीज़ मालूम हो कि कैसे परिवर्तन आता है इंसान में। तो मैं महाराज जी को बोलता हूँ कि महाराज जी आप इनको छोड़ जाओ, मैं सैटरडे संडे को इनको ले जाया करूँगा, जो भी यहाँ पे मल्टी मिलियनर इंडियन है उनके यहाँ घर ले जाऊँगा, ये जो बता देंगे वो बात और समझ जाएंगे। अब मन में मैं सोचूं यार यहाँ इनको किनको बताएंगे, माया में रत पड़े, इनको रोज शाम को तो ऑफिस से निकलते ही पहले इनको 2 पैक पीने होते हैं, शराब पीनी होती है, अपना काम करना होता है, इनको कौन समझा सकता है। महाराज जी मेरी तरफ देखे तो महाराज जी मेरे को बोलते हैं कि अच्छा विनय बताओ कि लंका में हनुमान जी अकेले गए थे कि पूरी वानर सेना को लेके गए? तो मैं समझा कि महाराज जी ने लपेट के जो है बेटा लगा दी है चपेड़ कि वो बहुत देर से बोल रहा है पुष्कर जी को भेज दो, इसको भेज दो, उसको भेज दो और इनको छोड़ जाओ। कहने का मतलब महाराज जी का इशारे में ये था कि तुम यहाँ अकेले हो हांगकांग में और तुम अकेले ही करो।
मैं महाराज जी का इशारा समझ गया और वो लोग अपना महाराज जी के बाद 2-3 दिन बाद उनका भी टिकट था, वो लोग भी चले गए। महाराज जी हमको युक्ति बता गए, भाई जैसे आप लोगों को भी बताते हैं यहाँ पे आते हैं, भाई ऐसे करो, ऐसे संगत बढ़ाओ, ये हमको भी बता गए और हम लग गए। मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि घर में मैं उससे पहले तक बोल रहा हूँ गुरु महाराज की पूजा भी थी, लेकिन घर में गणेश जी, लक्ष्मी, सब पूजा पाठ, नवरात्रा, कलश स्थापना सब हुआ करता था। वाइफ उसी चीज़ को फॉलो करती थी। वाइफ ने बोला ये सब चीज़ें दकियानुसी, इनसे कुछ नहीं मिल रहा। अगर साक्षात भगवान है जो हमारे किसी संकट को हट सकता है, हमें रास्ता बता सकता है, तो वो स्वयं गुरु। और सब चीज़ों को बड़े सम्मान के साथ में हम मंदिर में विराजमान करके आए और गुरु महाराज की फ़ोटो, महाराज जी की फ़ोटो विराजमान करी और देखा कि जीवन में यही है जो साक्षात हमारी चीज़ों को बता रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और एक सिंगल परिवार, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटी, हम लोगों ने गुरु महाराज का प्रचार प्रसार शुरू किया। हमें खुद को ही मालूम कि हम 150 लोगों का खाना अकेले कैसे बना लेते हैं, आज तक नहीं मालूम। बताओ, अगर घर के अंदर 10 मेहमान आ जाए भैया, तो 10 मेहमान आ जाए तो हेल्पर को बुलाना पड़े बाहर से कि भाई खाना बनाना है, आज मेहमान आने वाले हैं। और हम लोग 150 जनों का खाना अकेले बना लेते हैं। मेरी 6 साल की बच्ची खाना पैक करती है, 14 साल की बच्ची खाना बांट के आती है। और ऐसा बल, ऐसी ताकत गुरु महाराज भर देते हैं कि लोग बाग ऑटोमेटिक जुड़ने लग गए, ऑटोमेटिक पूछने लग गए कि यार ये आप लोग कर कैसे लेते। और धीरे धीरे संगत भी बढ़ने लगी, लोग बाग इस चीज़ को समझने लगे। ऐसे ऐसे चमत्कार लोगों ने देखे कि ये काम कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो काम कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको कि जीवन में जब तक हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ना हो जाए, आप लोगों ने सुना होगा हांगकांग और चाइना में बहुत बड़ा कोविड, कोरोना जो है वहीं से चला। जब महाराज जी 2019 में गौंजाओं में आए तो उस वक्त सत्संग का आयोजन किया। उस वक्त जय शर्मा जी थे, अमित पांडे जी थे, मैं था और हम 3-4 जने और थे। किशोर जी भी शायद थे चाइना में। 2019 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, गौंजाओं में अपन ने सत्संग रखा महाराज जी का। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आप और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। तो महाराज जी ने नवंबर 2019 में ये फरमाया चीनों को, चीने भी बैठे थे कि भाई देखो ऐसा है, हम जो फ़कीर बाबा है ना, यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं आए, यहाँ दान पात्र लगा रखा है, इसमें तुम डॉलर डाल दो, हम तो तुमको देने आए, तुम मुझसे क्या लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो तुम चाइना के अंदर इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी से जीवों की हत्या कर रहे हो ना, और अपना खान पान जो तुमने नॉनवेज खा रहे हो, मैं तुमको आज बता के जा रहा हूँ, तुम लिख लो। जैसे महाराज जी का ये एक वो है ना, जब सत्संग में महाराज जी बताते हैं आज की तारीख नोट कर लो, आज का दिन नोट कर लो, ऐसा महाराज जी ने बोला। वो वीडियो क्लिप मेरे पास है, जिस प्रेमी को चाहिए होगी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। महाराज जी ने बोला कि ये नॉनवेज तुम खाना बंद कर दो, नहीं तो ऐसी बीमारी आएगी कि डॉक्टर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगाएगा। ये सन 2019 नवंबर के महीने में महाराज जी गौंजाओं में चाइना में पनिम में आए और ये बात बोल के गए। और सिर्फ 15 दिन के बाद ही महाराज जी कार्यक्रम करके हांगकांग जा नहीं सके, क्योंकि हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना के खिलाफ, और महाराज जी बैंकॉक होते हुए और इंडिया चले गए। सिर्फ 15 दिन बाद में उसी जगह से, वहीं चाइना से, ये सूप की वजह से, चमगादड़ के सूप की वजह से और एक कोविड का मामला फैला। कोविड होता क्या है, कोरोना होता क्या है, हम स्वयं हांगकांग में रह रहे थे, हमें 3 महीने बाद, 2 महीने बाद पता पड़ा कि समस्या ये है। और वो लोग हमको ढूंढने लगे कि भाई वो लोग आए थे जय गुरुदेव वाले, वो कहाँ हैं, हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई, अब इससे कैसे बचा जाए। खुद चीने भी, चाइनीज़ भी और इंडियन भी, तब उनको बताया कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें शुद्ध शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रह के जय गुरुदेव नाम धुनी करते रहो, तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। और कैन यू बिलीव मेरे भाइयों कि जिस बिल्डिंग के अंदर वो चाइनीज़ रहते थे और इंडियन रहते थे, उनके इस फ्लैट में कोरोना, उनके बगल के फ्लैट में कोरोना के केस, और उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि गुरु के वचन, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। हमने गुरु महाराज को बोला कि महाराज जी यहाँ पे इतनी बड़ी खराबी चल रही है, क्या करें। तो महाराज जी बोले तुम चले आओ यहाँ पे, अपने जरूरी सामान लेके चले आओ। अब आ गए, वहाँ पे बैठे थे। थोड़े दिनों बाद बोला कि महाराज जी क्या करें, क्या करें, जाएं। अरे तुम छोड़ो, अभी कोरोना है, वहाँ पे छोड़ो, कुछ नहीं। उसके बाद में महीने 1.5 महीने बाद ही पता पड़ा कि
मेरी वाइफ ने बोला कि उसको कोई ब्रेस्ट में गांठ जैसी चीज महसूस हो रही है। अब हम घबरा गए और ये जीवन की सात्विक सच्चाई जिसे मैं कह रहा हूँ, एक होता है जो हमने किताब में पढ़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो पढ़ा था, उससे आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उस 500 साल में पीछे जाके कि भैया ऐसा कब हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात अपने जीवन की इसलिए बता के जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये विश्वास हो कि ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आड़ मास के शरीर में, ये जो सफेद दाढ़ी लगे पतले दुबले से दिख रहे हैं, ये साक्षात भगवान है, साक्षात उस परमात्मा का स्वरूप है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पलट सकते हैं। सिर्फ सवाल है आपकी निष्ठा का, आपके विश्वास का। तो मैं आपको बताता हूँ बात, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, बट बस इसको कह के मैं विराम लूँगा। तो जयपुर में मैं पहुँचा, होली का समय था, जय शर्मा जी थे, अमित जी थे, हम लोग थे। होली की कार्यक्रम में बड़े आनंद से होली मनाई। तो मेरी बेटी बड़ी बोली कि पापा मैं होली पे इस बार घर पे ही रहना चाहती हूँ मम्मी के साथ में, क्योंकि अभी तो बावल आश्रम, जब हम लैंड हुए तो बावल आश्रम पे गुरु महाराज का प्रोग्राम था, तो हम बावल आश्रम पे रुक गए 5-7 दिन। तो बेटी बोली कि पापा 5-7 दिन वहाँ रुक के आ गए, अब आप बोल रहे हो आश्रम चलो। 15 साल से जिंदगी में कभी होली नहीं खेली इंडिया की, टीवी पे ही देखी है। तो इस बार मेरी इच्छा है कि भाई बहनों के साथ खेल लूँ। ठीक है बच्ची है, खेलने दो। बच्ची को और वाइफ को घर छोड़ा, मैं चले गए उज्जैन आश्रम। होली का कार्यक्रम कंप्लीट किया, नेक्स्ट दिन महाराज जी से इजाज़त ली, और इजाज़त जब लेने गया तो मैंने धीरे से फिर पूछा, महाराज जी उज्जैन को हांगकांग का कुछ आपकी आज्ञा हो जाए तो चले जाऊँ। अरे तुम अभी छोड़ो, मौज नहीं थी, चुपचाप कुटिया से बाहर आ गए, हाथ जोड़ा और घर आ गए। घर आके भाई बोलती कि मैं ऐसे नहा रहे थे तो मुझे ऐसे ऐसे फील हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे कुछ गांठ है। फटाफट डॉक्टर के पास लेके भागे, और डॉक्टर के पास लेके भागते तो बोलता है तो इसमें गांठ है, ट्यूमर जैसा जो गांठ है वो चीज़ है। और डॉक्टर्स तो बोलते हैं ना, दुकान है हिंदुस्तान के अंदर तो पैसे कमाने। बोले आप तो जो है ये तो कैंसर की गांठ हो सकती है, आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, और हम तो आपको बाहर ही नहीं जाने देंगे, ये तो इसकी साइड ऐसी है कि आपको इसको इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ सकता है, गांठ बढ़ सकती है। अब आप बताओ भाई साहब, जिसकी 6 साल की एक बेटी हो और एक 14 साल की बेटी हो, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो इंसान हो, और उसको एकदम से वो छुट्टी मनाने के लिए इंडिया है और उसको ये हो जाए, तो उसके तो ऐसे लगता है जैसे आसमान से हाथ छूट गया कि ये क्या हो गया। और मैं बड़ा घबराने लगा, हॉस्पिटल में रोने लगा। मेरी वाइफ ने बोला ये सब छोड़ो, डॉक्टरों का चक्कर, अपनी गाड़ी उठाओ, इसको अपने घर चलना है। घर आ गए, घर आके बड़े घबराए और बड़े रोने लगा। मैं बड़ा परेशान हो गया कि बच्चियाँ हैं छोटी, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि कुछ ही सालों पहले मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो ख़त्म हो गई थी, तो वो सब चीज़ें देखी थी। डॉक्टर बोले यही हिस्ट्री होती है, ऐसा हिस्ट्री से ऐसे आता है। तो बड़ी घबराहट हो, महाराज जी को फ़ोन लगाया, हाँ बताओ। मैं कहा सरकार ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे ऐसे गांठ है, और डॉक्टर ये बोल रहे, अरे कुछ नहीं, हम बताते हैं दवा लिखो। जी हाँ जी, दवाई लिख ली, जाओ डॉक्टर राजनी विहार में पिंटू डॉक्टर है, उनको दिखाओ। पिंटू डॉक्टर जी के पास पहुंच गए। दूसरे दिन पिंटू जी ने दवाई लिख दी, सारी बात। अब मैं रहता हूँ हांगकांग में, तो गुरु महाराज की कृपा से मेरे जो मित्र वगैरह हैं सब बड़े बड़े हीरे के व्यापारी हैं, बड़े बड़े कनेक्शन है। उनको पता पड़ा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो सबके फ़ोन आने लगे। वे बोला बॉम्बे में इतना बड़ा डॉक्टर है, उसमें मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, फ्लाइट करा देता हूँ तेरी, इमीडिएट जाओ। और उसके महीने में नंबर नहीं आता तेरा, पहले दिन ही नंबर आ जाएगा, और ऑपरेट कराओ, इसको हटाओ, ब्रेस्ट को हटाओ, ऑपरेशन करा दो, ये करो। ऐसे दिन में 10 फ़ोन हांगकांग से आने लगे और 10 फ़ोन इंडिया में रिलेटिव से आने लगे। मैं बड़ा घबरा गया कि मैं करूं तो क्या करूं। शाम को 4 बजते मैंने महाराज जी को फिर एक फ़ोन लगाया, मैं सरकार मैं तो बड़ा घबरा रहा हूँ और मेरा मन बड़ा विचलित होता है कि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम हनुमान जी के मंदिर के पास सालों से जा रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में शिवालय में सालों से जा रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज़ से परेशान हो गए तो शिव जी प्रकट होकर के कुछ भी नहीं बता पाते। ठीक है, वो रास्ता दे देते होंगे, मैं उसकी साधना को, उसके मान को सम्मान कर रहा हूँ, वो बता देते होंगे, लेकिन जो हमारा स्वयं भगवान है मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है तुम उज्जैन चले आओ। हम उज्जैन आ गए। सुबह 7 बजे हम पहुँच गए, कुटिया के बाहर हम बैठे हुए। महाराज जी के पास अंदर संदेश गया कि भाई विनय जी आए हांगकांग से। हाँ बोले ठीक है बेटे, हम बाहर बैठे हुए। वो एक्सरे की रिपोर्ट और वो सारी रिपोर्ट मेरे हाथ में,
और मैं ऐसी वाइफ को बोलूँ, अगर तू चली जाएगी संसार से तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा, कौन कन्यादान देगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं उसको बोलूँ, बात करूँ। थोड़ी देर में महाराज जी का कटिया गेट खुला, अंदर बुलाया, बैठे हम, महाराज जी सोफे पे बैठे हुए थे। महाराज जी क्या वर्ड बोलते हैं, अरे विनय तुम खुद भी है ना घबराते हो और फालतू अपनी बच्ची को, इसको संगीता को भी घबराते हो और बोलते हो तू चले जाएगी तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। जो लाइन मैं बाहर बैठ के बोल रहा था लिटरली, उसमें एक मात्रा, एक अक्षर चेंज नहीं था मेरी कन्वर्सेशन का, जो मैं वाइफ को बोल रहा था वो सेम टू सेम महाराज जी बोलते हैं। फिर मैं बोला सरकार ये, अरे कुछ नहीं, तुम दवाई लो, जाओ ध्यान भजन सुमरन करो, आप ध्यान भजन सुमरन करो, ठीक है। फिर हम ध्यान भजन सुमरन करने लगे। फिर वापस 2-3 दिन बाद दर्शन करने आए, बड़ी उत्सुकता हो रही, भाई क्या है, बस महाराज जी ने तो इतनी बार बोल दी ध्यान भजन सुमरन करो, दवाई लो। और वहाँ इंडिया में, वो जयपुर में सब लोग ऐसे पीछे पड़े थे। महाराज जी झूले के पास बैठे थे, बड़े मौज में हम जाके बैठे। महाराज जी बोलते हैं कि पेट में गंदगी भी तो पड़ी रहती है, टट्टी पेशाब भी तो पड़ा रहता है, पेट में इतनी गंदगी पड़ी रहती है तो एक गांठ भी पड़ी रहेगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। वो गांठ पड़ी ही है, वो गांठ पड़ी ही है। सब लोग बोलते हैं अरे ये कर लो, वो कर लो। मेरी वाइफ ने बोला जब उसकी डोर पकड़ ली, जब उसके चरण पकड़ लिए तो वो जाने, तो अब वो जान रहा है। लेकिन इतना समर्पण, इतनी निष्ठा हमें लानी पड़े तब वो काम। इस बीच में हमारा हांगकांग का जो घर था, कोरोना की वजह से सब वो बंद हो गया। आप लोगों को मालूम है हांगकांग में कोई जा नहीं सकता था, चाइना में कोई जा नहीं सकता था। लैंडलॉर्ड ने बोला खाली करना पड़ेगा। हम महाराज जी के पास पूछने गए, पता है महाराज जी ने क्या बोला, अच्छा बताओ कितने का सामान है घर में। हाजूर घर के सामान का तो क्या मालूम, वो बोल रहा है कि किराया जमा कराना है, ये करना है, 2-3 हज़ार यूएस हांगकांग में जहाँ कम होती है तो इतना महंगा किराया उसका। मैंने कहा अब आप इंडिया में बैठ के कैसे दोगे। तो महाराज जी ने पता है क्या बोला, अच्छा ठीक है ऐसा करो, फेंक दो सब सामान। बच्चों के स्कूल के बैग, बच्चों का सामान, हमारे कपड़े। अब आप किसी जगह मान लो, इमेजिनेशन करो 15 साल से इस फ्लैट में रह रहे हो तो कितने कीमती सामान आपके घर के बढ़ जाएंगे, थोड़ी आपको याद रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया कि जो गुरु बोले वो करना है। तो मैंने अपने फ़ोन किया हांगकांग में, चाबी पहुंचवाई और बोला सामान फेंक दो। सब लोग बोले कि विनय हो गया पागल, किसी बाबा जी के चक्कर में आ गया। जो जानते नहीं वो तो यही बोलेंगे किसी बाबा जी के चक्कर में आ गए। हमने सब सामान फेंक दिया। साल भर निकल गया, डरते डरते फिर महाराज जी के पास पहुंचे कि अब 1 साल हो गया, अब पूछते हैं करना क्या है, 1 साल से इंडिया में बैठे हैं। महाराज जी के पास गए, महाराज जी स्वयं क्या बोलते हैं 1 साल बाद, हाँ बीच में। तो जिस दिन वो घर खाली उस दिन मैं बहुत रोया, वाइफ भी रोई, बच्ची भी रोई, सब रोए। सामान फेंको आप अपने घर का, तो एक इमोशंस होते हैं किसी भी इंसान के। तो महाराज जी के पास गया, सरकार इतना क्या बुरा किया, मैंने इतना क्या बुरा किया। तो पता है हजूर क्या बोले, कुछ कर्म आ गए थे, कुछ कर्म आ गए थे। अब आप ये देखो कि गुरु की आज्ञा थी कि वो चीज़ों को फेंक दो, और मैंने वो चीज़ जीवन में मानी और वैसे क्या वैसे एज इट इज किया। 1 साल भी नहीं निकला, मैं वापस गया और इंडिया उसमें आश्रम पे। तो महाराज जी स्वयं बोलते हैं अरे अब तो इतना टाइम हो गया, बहुत नुकसान भी हो गया, जाओ 2 पैसे कमाओ, हांगकांग जाओ। अब तक तो हमारे पास जेब में कुछ था ही नहीं, ना पैसा ना कुछ और। 1 साल से इंडिया में बैठे थे। आप मानोगे नहीं, जिस घर में मैं रहता था उससे बढ़िया घर, जो काम मैंने नहीं किया था उससे बढ़िया कंपनी, और सारी चीज़ें उससे भी 10 गुना ज़्यादा बेटर हो गई। हांगकांग के लोग जो हंस रहे थे हम पे कि अब तो विनय ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हांगकांग दुनिया की टॉप 3 कंट्री में सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, कि वो कैसे आएगा। मैं स्वयं आ गया, मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं थे, मैं होटल में क्वारंटीन में था, मुझे घर भी मिल गया, और मेरे को इतने सब आनंद हो गए कि जिसका मैं आपको जितना वर्णन करूँ उससे मतलब वो कम है। तो ये मैंने आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई कथा भी एक सत्संग के साथ बताई कि गुरु के ऊपर निष्ठा और विश्वास हमें रखना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन में उथल पुथल आती है, और ये जो आती है वो उसके भरोसे छोड़ देते हैं जब हम, तो उसके रास्ते भी वो स्वयं निकालता है। मेरे कहने सुनने में कभी कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय